बिलाखिर वो कुछ हो चुका है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो अटल नहीं होती। रियासत जो फैसले कर लेती है वो हमेशा के लिए नहीं होते, बल्कि ये गेम कभी भी पलट सकती है। और कभी भी जब रियासत किसी के मुखालिफ हो, वो कभी भी उसको अपना दोस्त भी बना लेती है। आपने अपने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर भी देखा होगा। तो आज जनाब एक बहुत बड़ी मुलाकात की खबर इस वक्त सामने आ रही है, और ये मुलाकात इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मनी साहब की हो तो फिर ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। तो मैंने आपको इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर उससे भी बड़ी खबर ये है कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो कि डीजीसी ISI हैं, जब उनकी एंट्री हो जाए इस मुलाकात के अंदर तो फिर खबर में मजीद तड़का लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अहम तरीन खबर है जिसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत का तख्ता उलटने की भी इतला सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है कि शहबाज हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब भी लंदन फरार हो रहे हैं। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में हर वक्त पेश होती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने कुछ अपडेट्स रख देता हूँ जो दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट्स हुई हैं कि एक जानिब तो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो नंगा नाच भी रहा है और नंगा नचवा भी रहा है। इनको नंगा नचवाने वाले पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्के हैं वही हमेशा सब कुछ करते हैं। और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की आपने आज शक्लें देखनी है कि जिनका गंदा और मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है। कि एक जानिब तो पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपना महफूज फैसला सुना दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनका आईनी और कानूनी हक था उनको नहीं दिया जा रहा। गैर आईनी फैसला देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये उनका एक मैंडेट छीना गया है और मजीद कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ से 20 सीटें जो हैं वापस ली जाएं, उस पर भी झड़प फेरा जाए। और इसके नतीजे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब जनाब ये कनाडा में पाकिस्तान का सफीर भी तैनात करने का रिवॉर्ड देने जा रहे हैं कि उनको वहां पर सफीर तैनात कर दिया जाएगा। और फिर दूसरी जानिब आज हुआ ये कि हुसैन नवाज और हसन नवाज जो कि पाकिस्तान आ गए हैं और ये दोनों इश्तिहारी थे, मफरूर भगोड़े थे। पाकिस्तान की अदालतों ने इनको इश्तिहारी करार दे दिया था। तो आज अदालतों ने किया ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एहतसाब अदालत ने बल्कि उन्होंने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जो है मनसूख कर दिए। यानी कि इश्तिहारी जो पुलिस के इश्तिहारी हुआ हो उसको तो आप मारने की खबर होती है, उसके ऊपर आप गोली चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर निज़ाम इंसाफ जिस तरह से नंगा नाच रहा है कपड़े उतार कर, तो ये जो है दायमी वारंट उनकी मंसूख कर दिए। हसन और हुसैन नवाज को 3 रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जो है वो जारी हुए थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दोनों साहबजादों ने 7 साल इश्तिहारी देने के बाद आज अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। अब आज दूसरी जानिब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है वो ऐलान किया, एक बहुत बड़ा हुक्म दिया। चूंकि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। होम डिपार्टमेंट पंजाब का उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खान साहब से आप मुलाकात नहीं कर सकते। एक ढोंग रचाया गया और झूठ बोला गया। खान साहब को अमूमी तौर पर या अमली तौर पर जो है ये जो कैद तन्हाई में रखना चाहते हैं ताकि उसके हिसाब तोड़े जा सके। वो उसके हिसाब आप इतनी जल्दी नहीं तोड़ सकते। इमरान खान साहब इस सियासत का बेताज बादशाह है। आपने क्या कुछ नहीं उससे कर लिया। पिछले 2.5 सालों में जितना जुल्म आपने पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान और उसकी पार्टी पे किया है, आज तक हमने किसी और पर होता हुआ जनाब ये नहीं देखा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से जेल मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने कहा कि दोनों फ्रीकैन बैठकर एक मैकेनिज्म बनाएं और आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जनाब जो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों में पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। और सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल असद ब्लाइच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर कहा कि मुलाकातों के लिए कई 100 दरख्वास्तें आ रही हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला जो हैं असद ब्लाइच साहब ने कहा कि ऑर्डर ये हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाजत होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं। अदालत ने योमिया 6 अफराद को मिलने की इजाजत दी जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अदालत में वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि जस्टिस इसहाक खान की अदालत में तय हो गया है। और जस्टिस अरबाब ताहिर ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से कहा कि आप रोज किसी नए इतराज के साथ आ जाते हैं। इन ऑर्डर्स के फील्ड में होते हुए आपने देखना है। जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर ने कहा कि शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली के मेंबरान सेनेटर्स, आप
ان को चेक करें। अदालत की हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सवाल किया कि आप इन ऑर्डर्स के खिलाफ जो है वर्दी करना चाह रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनमें कोई तो नहीं है जानता होगा। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि कोर्ट के हुक्म पर भी हम अमल करते हैं, ये महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन भी है। अदालत का ये कहना था कि आपकी शराइत पर तय क्या था कि कब मिलेंगे, पहले ही आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब से अब फिर ये मैकेनिज्म जो है वो तय कर दिया है और दोनों फ्रीकैन बैठेंगे और एक मैकेनिज्म तय कर दिया जाएगा और फिर इमरान खान साहब से आप जो रहनुमा हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, जिनके वकील हैं, वो उनसे जनाब जेल में जाकर मिल सकेंगे। सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है और ये इलेक्शन जो है वो जनाब 2 अप्रैल को होगा और इस इलेक्शन के हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब की जनरल नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां असलम इकबाल ने पार्टी क़यादत की मुशावरत से पंजाब के उम्मीदवारों की हतमी नामों का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान हामिद खान और पार्टी रहनुमा जुल्फी बुखारी जो है उनको पंजाब की जनरल नशिस्तों पर पार्टी टिकट देने का जो है वो फैसला किया गया है, जबकि कर्नल रिटायर्ड एजाज मिनहास जनरल नशिस्तों के लिए कवरिंग उम्मीदवार होंगे। दराए की जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने साबिक मशीर बराए एहतसाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक को टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया है और डॉक्टर यास्मीन राशिद खवातीन की नशिस्त पर सेनेट के इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेंगी। ये जनाब पंजाब से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान कर दिया है और ये उम्मीदवार जो हैं वो आपको सेनेट के अंदर नजर भी आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वोकल जो है वो सेनेट के अंदर लाने का फैसला किया है। हामिद खान इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी, जुल्फी बुखारी जो हैं खान साहब के पुराने साथी हैं और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अब सेनेटर बनने जा रहे हैं। जिस तरह से उनकी कुर्बानी है और उनकी कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पूरी कौम के लिए जो है वो एक मिसाल है कि एक बूढ़ी खातून ने जो कैंसर से अपनी लड़ाई लड़ रही थी, उसने पाकिस्तान की खातिर जो है अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन उसने ज़मीर का सौदा जो है वो नहीं किया। लेकिन जनाब इस सब के अंदर अब नवाज शरीफ साहब के लंदन फरार होने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अब वो क्यों लंदन जा रहे हैं, क्या मामला होने जा रहा है, मैंने आपको तकरीबन 3-4 दिन पहले ये खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है जाती उम्रा में एक कमरे के अंदर बंद हो गए हैं। कोई पार्टी रहनुमा जाती उम्रा के अंदर उससे मिलने जाता है तो उनका जो अमला वो बाहर निकलता है, वो कहता है कि मियां साहब इज नॉट अवेलेबल, वो मुलाकात नहीं करना चाहते। मैंने आपको बताया कि मियां साहब जो हैं वो एक तो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सख्त नाराज हैं कि उनको 2 तिहाई नहीं दी गई और उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं लगाया गया। दूसरा जो उनके खिलाफ इस वक्त बयानियां चल रहा है और वो शहबाज शरीफ से ये इतने सख्त नाराज हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब उनके खिलाफ ये बयानियां चला रहे हैं, तो लिहाजा वो एक जंग के मूड के अंदर हैं, ये सर्द जंग है और ये सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और वो अब अपने पार्टी रहनुमाओं से भी नहीं मिल रहे। तो इस हवाले से जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आज मैदान के अंदर आए हैं और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को माइनस करने वाली बात ठीक नहीं है। नून लीग की पार्टी को जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पार्टी को लीड कर रहे हैं और नवाज शरीफ ने दुरुस्त फैसला किया कि वो इस सूरत हाल में नहीं जाना चाहते थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला पंजाब बने। ये जनाब जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है और साथ जो है वो उन्होंने कहा कि अहम फैसले नवाज शरीफ साहब ही करते हैं। वफाकी काबीना की तश्कील भी नवाज शरीफ की मुशावरत से की गई और उन्होंने जो है वो ये कहा कि नवाज शरीफ ने जो फैसला किया दुरुस्त किया और 2018 के बाद मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर फ्रंट लाइन पर हैं और इसलिए उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाना दुरुस्त फैसला था। वालिदैन इस उम्र में औलाद का सोचते हैं, यानी कि पहले वालिद ने इस पूरे मुल्क का पैसा चोरी किया, वो 2-3 दहाइयों से दोनों भाई मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने को जो टीका लगाया, अब उनके बच्चे जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत होकर आ जाएंगे। ये कोई वली अहद की जंग नहीं है, ये कोई बादशाही निज़ाम पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि वालिदैन अपने बच्चों का सोचेंगे। वालिदैन सोचे अपने बच्चों का घर के अंदर रहकर सोचे। ये चोर चक्के डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत करने की क्या जरूरत है और इन्हीं को एस्टैब्लिशमेंट लाती है और इन्हीं को हम पर जो है मुसल्लत करने की कोशिशें की जाती हैं। तो खैर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब पिछले कुछ हफ्तों से एक कमरे के अंदर बंद हैं, या तो वो एक बयानिया बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान से लंदन फरार होना चाहते हैं और सेहत का यहाँ पर बयानिया बनाया जाएगा और बहाना बनाकर वो पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने वही बात की है कि 1-2 रोज से नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो लिहाजा आप रमजान के आखिरी अरशरे में या ईद के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को अपने बच्चों के समेत पाकिस्तान से लंदन फरार होता हुआ आप देख लेंगे। यहाँ के वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ पिघल जाए, कुछ ना कुछ दरमियानी रास्ता निकल जाए, लेकिन दरमियानी रास्ता जो है वो निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब आज दूसरी जानिब के शहबाज हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघल नहीं रही, मामला बड़े खराब हैं, डेडलॉक की जानिब काम जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 9 मई का फायदा उठाते हुए वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, बल्कि ये पूरे का पूरा जो सरदारी खानदान और शरीफ खानदान, ये 9 मई का इन्होंने फायदा उठाया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो गलत ब्रीफिंग्स दी गई इनकी जानिब से, वो सारा
کچھ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ سب سے زیادہ پولیٹیکل فائدہ جو ہے وہ ان دو خاندانوں نے اٹھایا. لیکن جناب فیصل رضا عابدی جو ہیں ایم کیو ایم کے جناب امیدوار ہیں یا ان کے رہنما ہیں, انہوں نے کہا کہ جس دن عمران خان صاحب نے اپنا تھوڑا سا رویہ ادارے کے ساتھ درست کر لیا, جس دن تھوڑا سا رویہ پہ عمران خان صاحب نے ادارے کے ساتھ درست کر لیا, اسی دن اس حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا اور یہ حکومت اپنے پاؤں سے گر جائے گی, اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ کیا کریں گے. اور یہ حکومت بننے سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو آفر دی گئی تھی کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں اور آپ خاموش ہو جائیں, پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی ہم دیکھیں گے اور آپ کے کسی پسندیدہ شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اور آپ خاموش ہو جائیں اور آپ کا 1 سال کے اندر ہم آپ کے مستقبل کا فیصلہ کر لیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ عوامی مینڈیٹ جو ہے اس کے اوپر پاکستان کا وزیر اعظم بنیں گے, عوام کے کندھوں پر بیٹھ کر آئیں گے, وہ کسی کا گیٹ یا کسی کا دروازہ استعمال کر کے, چور دروازہ استعمال کر کے پاکستان میں پاور کوریڈورز کے اندر نہیں آئیں گے. یہ جناب انہوں نے کہہ دیا تھا, ڈیل نہیں کر رہے اور آج تک وہ ڈیل نہیں کر رہے, آج تک وہ مزاحمتی بیانیہ اپنائے رکھے ہوئے ہیں. تو جس دن خان صاحب نے اتنا سا رویہ بھی اپنا ٹھیک کر لیا نا, تو یہ اس حکومت کا چلنا انتہائی مشکل ہو جائے گا اور یہ ان کو خود بھی پتا ہے. اور یہ اس وجہ سے مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم مڈ ٹرم الیکشنز کی جانب بڑھ جائیں گے. اور پھر دوسری جانب عمران خان اور جنرل عاصم علی صاحب کی ملاقات کی خبر ہے اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی انٹری کی خبر ہے. یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ جناب 12 مارچ کی جو رات تھی, علی امین گنڈا پور صاحب, وہ ایک تو 12 مارچ کو علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے تھے, ان کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور پھر ان کی ملاقات ہوگی سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اور اس ملاقات میں پھر یہ کہا گیا کہ یہ ایک اچھی مثبت پیش رفت تھی کہ چلیں جو ایک بہت بڑے سیاسی جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ ایک میز پر آ کر بیٹھے ہیں کہ سیاست تو ہوتی رہے گی لیکن ریاست سانجھی ہوتی ہے, ریاست کو بچانے کے لیے سب کو اپنے ایک میز پر آنا ہوتا ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو میز پر بیٹھنا چاہیے. ایک بہت اچھی خبر تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے صوبے کا حق لینے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے تھے. لیکن 12 مارچ کی رات کو علی امین گنڈا پور صاحب کی مبینہ طور پر ایک خفیہ ملاقات کی خبر سامنے آئی. اب یہ خبر کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ پاور کوریڈور سے جناب ہمیں اڑتی خبر ملی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بریک کرنے جا رہا ہوں. میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا, نہ ٹاک شوز پر بات ہو رہی ہے اور نہ یہ خبر کو دینے کی احمد کر رہے ہیں. تو 12 مارچ کی رات کو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کی ملاقات آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب سے بھی ہوئی. یہ خبر میرے پاس موجود ہے. مبینہ طور پر یہ ملاقات آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ ملاقات اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور آرمی چیف کی پہلی ملاقات کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو جائے, لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی. ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے انہوں نے پوری کوششیں کی تھیں, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ ملاقات ہو جانا یہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ کیا ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی, اگر آپ نے ملک میں دوبارہ آگ لگانے کی کوشش کی, انتشار پھیلانے کی کوشش کی, تو آپ کا انجام بہت برا ہو جائے گا. یہ ایک پیغام ہو سکتا ہے جس کے بعد پھر وہ شہباز شریف صاحب سے ملنے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم علی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات کے بعد میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جن کو پاکستان تحریک انصاف والے ہیری کہا کرتے ہیں, وہ جناب جو ہیں وہ ان سے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اب یہ ملاقات جو ہے وہ اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے, مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان ایک ونڈو بالکل کلوز ہو گئی تھی اور یہ ڈیڈ لاک تھا, تو وہیں پر علی امین گنڈا پور صاحب نے چارج سنبھالتے ہی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے بحال کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے اور اس چینل پر خیال رکھنا. اللہ نے کمان پاکستان زندہ باد.